कास्ट सेंसस को लेकर सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस देख के ओपिनियन बनानी बंद करो, थोड़ा सा एक एनालिसिस समझो। ये आने वाले 8 से 10 मिनट में आपको पता लगेगा कि कास्ट सेंसस है क्या, करना क्यों चाहती है सरकार, पहले क्यों मना कर रही थी, अब क्यों मान गई। ठीक है, तो ये छोटी सी एक चीज़ है। यहाँ पर ना सवाल उठता है कि ना भारत में ना हम कास्ट को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। जनरल जो कि किसी कास्ट में अगर हम देखें नहीं मान रहे, अपर कास्ट बोल देता है कोई, इसको एडवांस कास्ट, है ना, तो वो कहते हैं कि अरे भाई हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी वो कह रहे हैं कि हमें रिसोर्सेज ही नहीं मिल रहे। अगर मान लीजिए हमारी जनसंख्या वो कह रहे हैं ज़्यादा है तो लेकिन रिसोर्सेज कम है, तो ये सच कितना है कितना झूठ, इसी के लिए तो हो रहा है कास्ट सेंसस। तो यहाँ पे बात जानना जरूरी है कि रिसेंटली सरकार ने फैसला लिया क्या है। सरकार ने ये बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। आज तक इतिहास में आज़ाद भारत के कास्ट सेंसस नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो हमें नहीं पता। ठीक है, क्योंकि सरकार ने ऐसा पहले करने की कोशिश की थी, कास्ट के नाम पर लोगों की जनगणना करने की कोशिश की थी। वो होता क्या है मैं आपको समझा दूंगा 2 मिनट में। देखो यहाँ पर ना, देखो सरकार ने कहा कि ना कि बहुत सी ना जैसे ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि इवन बिहार में, पर्टिकुलरली तमिलनाडु में और उड़ीसा में, वो कह रहे हैं कि ना कि कास्ट वहाँ पर जो लोग हैं बहुत से लोअर कास्ट के हैं, उनके पास बहुत सारे अच्छे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑफर्स नहीं है, वो बढ़िया पोजीशंस पे नहीं है, उनके नाम पे बिजनेसेस नहीं है, उनको जॉब्स बढ़िया नहीं मिल रही। तो इसी कारण से जानना चाहते हैं कि सच में ऐसे कितने लोग हैं जो कि लोअर कास्ट से आते हैं और उनके पास सच में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना। ये जानकर गिनकर ही पता लगेगा। अब यहाँ पर ना स्टेट वर्सेस सेंटर होना शुरू हो गया था। बहुत सी स्टेट्स ने खुद से ही अपने अपने लेवल पर सर्वे करना शुरू किया। देखो सेंसस होता है, सेंसस मतलब एक एक इंसान की देश में जो बैठा हुआ है उसकी गिनती होती है। सेंसस सिर्फ भारत सरकार कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 246 यूनियन लिस्ट कि सेंसस सिर्फ भारत सरकार कर सकती है। इसलिए स्टेट्स अपने अपने सर्वे शुरू कर चुके थे और अपने अपने सर्वे करके वो अपने अपने कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। वो अब सेंटर तो पीछे रह गया, सेंटर को भी कुछ करना चाहिए था, तो सेंटर ने शायद कदम उठाया। देन उसके बाद की अब गवर्नेंस करनी है, सच में देशवासियों के लिए कुछ काम करना है, तो देशवासियों को जानना पड़ेगा। एंड ऊपर ऊपर से नहीं जान सकते, आपको भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कास्ट, उसके नाम पर जानना होगा। अब ना भारत में कास्ट के बारे में अगर बात करें, सर कास्ट के बारे में कौन बात करता है आजकल, हम तो शहरों में रहते हैं, मेरे जो दोस्त हैं उनकी क्या कास्ट है नहीं कास्ट है मुझे पता नहीं। अरे सर आप हैं शायद उस एक लिमिटेड एक एडिशन के जहां पर शायद लोग अभी कास्ट की बात नहीं करते, लेकिन मेजॉरिटी लोग आज भी शादी ब्याह और आज भी ऑक्यूपेशन, किससे खाना खा रहे हैं, किससे खाना बनवा रहे हैं। और स्कूलों में अगर पता लगता है कि अगर लोअर कास्ट का कोई कुक है तो वहाँ से बच्चों को विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये केसेस भरे पड़े हैं, है ना। तो इसी कारण से ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी कास्ट क्या काम करती है, क्या किसी कास्ट के साथ भेदभाव भी हो रहा है, क्या किसी कास्ट के साथ छुआछूत हो रही है ना। तो ये सब चीज़ें जो भारत में कानून होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, जो कि एक ऐसा कहा भी जाता है, एक बाहर से एक सोशियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कहा कि भारतीय ज़मीन में है कास्ट, कि भारतीय ज़मीन में है कास्ट। आप कानून पे कानून बनाते रहिए, नए नए तरीके ढूंढ लेती है कास्ट वापस आने के। ठीक है सर, तो इसलिए कास्ट के नाम पे जानने की बात भी करते हैं। तो भारत के जो बिल्कुल दो महानतम जो लोग हुए, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने भी कहा कास्ट के बारे में। जबकि महात्मा गांधी का था कि ना ये अगर हम देखें इसमें हायरार्की मत रखो, ऊंच नीच मत रखो, अलग अलग जाति के लोग अगर अलग अलग काम करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर वो कास्ट के खिलाफ थे। वो कहते थे कि कास्ट इज एंटी नेशनल, कास्ट देश को तोड़ती है, एंटी नेशनल जो घोषित भी कर दिया कास्ट को। अब लेकिन यहाँ बात देखें अगर कि हमने कास्ट को जानने की कोशिश कब की, जब अंग्रेजी हुकूमत थी ना, अंग्रेजी हुकूमत कास्ट के बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा निकालती थी। लेकिन उनकी हुकूमत के जाने के बाद हमने कास्ट के नाम का डेटा निकालना बंद कर दिया। 2011 में ना सरकार ने डिसाइड किया कि हम कुछ तो कास्ट का डेटा निकालते हैं, लेकिन निकाला भी कभी पब्लिश नहीं किया। इंटरनली जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट है एंड इंटरनली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, वो कहते हैं कि हमने यूज़ किया इस डेटा को, लेकिन जनता तक कभी शेयर नहीं हुआ, इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड यूज़ रहा। सरकार ने इनफैक्ट जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं भारत के, अरविंद पानागरिया जी, उनके तहत जब वो नीति के जब चेयरपर्सन भी थे, तो वहाँ पर जब नीति के जब वहाँ पे वो जो हेड थे, उसके तहत वहाँ पर उन्होंने इस डेटा को शेयर भी किया और बोला कि पॉलिसीज़ में इसको डाल के देखो क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या क्या बदलाव हुए हमें क्लियर नहीं है आज तक, क्योंकि डेटा कभी पब्लिकली आया ही नहीं। अब
उसके बाद सरकार ने अभी 2025 में कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें जो डिसाइड किया गया कि अब हम जो जनता की कास्ट के साथ देखेंगे कि कौन से लोग किस किस कास्ट के साथ क्या क्या काम करते हैं, उनकी ऑक्यूपेशन, उनकी क्लास, है ना, क्लास का मतलब है कितने अमीर कितने गरीब, ताकि सच में पता लगे कि कौन सी क्लास मतलब कौन सी जाति के पास, कास्ट के पास कितना धन राशि, अपॉर्चुनिटीज़, बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, क्या बर्थ रेट, क्या ग्रोथ रेट, है ना, सब कुछ का पता चले कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक तरह की कोई कास्ट उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हों एंड किसी स्पेसिफिक तरह की कास्ट के पास कुछ भी नहीं, है ना, तो इसका पता चलेगा। और रादर अगर हमें कास्ट के भीतर पता लग रहा है सब कास्ट हैं, सब कास्ट में भी कोई ऊंच नीच है, उसका भी पता लगेगा इस कास्ट सेंसस के बाद। पॉलिसीज बनाने में एक्यूरेसी आएगी, पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन उसका कुछ फर्क पड़ रहा है, लेटर ऑन स्टेज पे नहीं पड़ रहा, इसका पता चलेगा। 70 साल 75 ईयर्स हो गए हमारे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का, उसका कोई असर हुआ या नहीं हुआ उसका पता चलेगा, है ना। बहुत कुछ हमें जानने के लिए कास्ट बेस्ड ये वाला जो सर्वे होगा, जो सेंसस होगा, सेंसस में एक एक इंसान की जनगणना होती है। ओके, अब बीजेपी पर्टिकुलरली हमारे जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में, वो इलेक्शन में उनको थोड़ा सिंगल पार्टी वाला स्टेटस चला गया, तो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारी पार्टीज इसकी डिमांड कर रही हैं, इलेक्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, इसीलिए शायद ये कदम भी उठाया गया। एंड जो इवन की भारत सरकार के भीतर ही आता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी ने भी अर्ज किया है कि हमें कास्ट बेस्ड डेटा कलेक्शन करनी है और स्टेट लेवल सर्वेज होते ही चले जा रहे हैं और उसके कारण सेंटर भी करे कुछ, इसकी डिमांड बढ़ रही थी। अब यहाँ पर अगर सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखो ना, समाज के लिए क्या ज़रूरी है यार, समाज में सिर्फ और सिर्फ ना बहुत लोग इसको सिर्फ जॉब से जुड़ा हुआ देखते हैं कि ना कि जॉब्स में रिजर्वेशन की बात हो जाएगी और, है ना, या स्कूलों कॉलेजों में। अरे भाई कास्ट उससे बहुत बियॉन्ड है, कास्ट उससे बहुत बियॉन्ड है। शादी ब्याह कास्ट के नाम पे होते हैं आज भी, इवन की जो आपकी अगर जो आप देखते हो जो शादी करने के लिए जो वेबसाइट हैं, वेबसाइट में कास्ट के हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी भी कास्ट को और बढ़ावा देती है भारत में, इसलिए जब कहते हैं कि भारतीय सरजमी कास्ट को वापस उपजती है और पैदा करती है, तो वो झूठ भी नहीं लगता हमें। तो इसीलिए जो एम्पिरिकल मतलब नंबर देखें, नंबर के बेसिस पे हम काम करना शुरू करें, इन्फॉर्म्ड पॉलिसी बने और इंटरसेक्शनैलिटी देखें कि कौन सी कास्ट के जेंडर के साथ क्या क्या अभी चल रहा है, क्लास कोई अमीर है गरीब है, एजुकेशन है कि नहीं, बर्थ रेट, डेथ रेट, कितना हेल्थ मिल पाती है, कौन सा अर्बन में कौन सा रूरल में रहता है, बहुत कुछ पता लगने वाला है हमें इस कास्ट सेंसस के बाद। 2026 के बाद ही जिसे किया जाएगा और इक्विटेबल जो समाज की गठन हो सकता है कि सच में यहाँ की भेदभाव कम हो, भेदभाव कम होगा तो सच में देश का विकास होगा कि जन जन तक हम अगर एजुकेशन और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और थोड़ा सा भेदभाव कि जहाँ कोई पैदा हुआ, इमेजिन करो, इसको बोलते हैं एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, कि अगर मैं किसी गरीब के घर में या फिर इमेजिन करो लोअर कास्ट जो कि लोअर क्लास भी है उसके घर पैदा हो गया, मेरे पास मान लीजिए बहुत टैलेंट था, तो वो टैलेंट नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए एक्सीडेंट ऑफ बर्थ है, उसको मिनिमाइज करने के लिए इक्विटेबल समाज के गठन की रिक्वायरमेंट है। और जब हम मॉडर्न कंट्री, मॉडर्न देश बनाना चाहते हैं तो ये सच में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जाति सच में पीछे रह गई है, उसके लिए हम क्या क्या कदम उठाएं। ओके, देन ट्रांसपेरेंसी आएगी। ऐसे ही नहीं लगेगा ना कि अपनी जो कि नेताजी थे, नेताजी ने अपनी जाति के लिए एक्स्ट्रा काम कर दिया, है ना। ट्रांसपेरेंसी आएगी, पता लगेगा कि अरे भाई हमें डेटा ने बताया, डेटा के थ्रू पता चला हमें, और एम्पावरमेंट के यहाँ पर चांसेस आते हैं। तो इसीलिए ओवरऑल जैसे बिहार में जब कास्ट सेंसस हुआ था तो पिछड़ी और अति पिछड़ी ओबीसीज एंड जो एक्स्ट्रा अगर हम देखते हैं उसको पर्टिकुलरली एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो थी, उनके बारे में पता चला कि बिहार की बहुत सारी जनता ओबीसी और ईबीसी के बीच में और रिसोर्सेज उनके पास थोड़े लिमिटेड हैं। तो इसके बारे में पता चला, रिजर्वेशन की डिबेट आती है और पर्टिकुलरली बहुत सी साउथ इंडिया में स्टेट्स पर्टिकुलरली, है ना, उन्होंने शुरू भी कर दिया है कि प्रोसेस की कास्ट के भीतर सब कास्ट में रिजर्वेशन देने की बात कर दी है। अदरवाइज ऐसा भी होता है कि एक कास्ट को अगर रिजर्वेशन मिली हुई है उसमें से कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी ही बार बार उसका फायदा उठाती रहती है, बाकी जो लोग हैं वो उससे वंचित रह जाते हैं, जो सरकार चाहती है मदद करना अगर पिछड़ी जाति की। तो इसीलिए इन सब का पता चलेगा। लेकिन ना इसके खिलाफ कुछ कंसर्न्स भी हैं, है ना। और इनफैक्ट अगर आप राम आहूजा पढ़ते हैं उसमें डॉक्टर अंबेडकर और इवन जो पंडित नेहरू, उनके नाम से भी कुछ कुछ चीज़ें बताई गई हैं, मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट की हैं। लेकिन पर्टिकुलरली ये बहुत से लोग मानते हैं कि ये कास्टिज्म को जन्म देगा। फिर से भारत में हम चाहते थे जो मॉडर्न इंडिया होगा जो कि कास्ट के बियॉन्ड जाएगा, फिर से ये कास्ट को नए रूप में लेकर आएगा। और वो कहते हैं मेरिट एंड कैलिबर का क्या, डॉक्टर अंबेडकर इवन पंडित नेहरू इस पे चिंतित थे कि मेरिट कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एंड देन
क्रीमी लेयर कि SC ST में अगर कोई सच में आगे आ गया, किसी के पापा मम्मी को रिजर्वेशन मिल के अच्छी जॉब मिल गई थी, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिली है, तो क्यों बार बार आप सर्टिफिकेट यूज कर रहे हो? क्रीमी लेयर क्यों नहीं आती SC ST में? क्या इसके बाद आएगी? सवाल उठता है। देन स्टूडेंट्स ना माइग्रेट करते हैं, ये पैटर्न पता लगा, जहां पर सरकारी रिजर्वेशन किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ज्यादा है, स्टूडेंट्स माइग्रेट करते हैं उस जगह पर ताकि रिजर्वेशन का फायदा मिले। एंड देन अपर कास्ट में डिसकंटेंट आता है कि अरे भाई, मैं मान लीजिए मैं गरीब हूं लेकिन अपर कास्ट का हूं, तो उस पर्टिकुलर केस में सरकार मेरी क्या मदद कर रही है कि EWS में भी नहीं आ रहा और जो मेरे को कास्ट का रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहा। एंड देन जो 75 साल हो गए हमारी पॉलिसी को, उसका क्या वो और बढ़ाने की बात हो रही है? हर 5 साल में इसको जो रिव्यू करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी, क्या हम 75 ईयर्स के बाद और बढ़ाने की बात कर रहे हैं? एंड हमने लेसन्स क्या क्या लिए? दलित और ट्राइबल एलीट्स का गठन हो रहा है कि स्पेसिफिक कुछ कम्युनिटीज हैं दलित्स में और ट्राइबल्स में, मुझे ये जो स्कॉलर्स दिखते हैं इसको, कि क्या सिर्फ वही बेटर होती रहेंगी, है ना? जो कम्युनिटी जिनको एक बार रिजर्वेशन मिल गया, उनके बच्चे और उनके बच्चे वही रिजर्वेशन का बेनिफिट देते रहते हैं, बाकी पूरी की पूरी कम्युनिटी बहुत ही पिछड़ी रह जाती है। एंड देन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कास्ट एंटी नेशनल है, पंडित नेहरू ने कहा कि मैं रिजर्वेशन को पसंद नहीं करता, जॉब्स एंड सर्विसेज में तो बिल्कुल ही नहीं पसंद करता, एजुकेशन में डाल दीजिए। एंड महात्मा गांधी कहते थे कि हायरार्की जो है, ऊंच नीच है, ये बहुत ही ट्रबलसम है। लेकिन स्टिल हम अगर यहाँ बात देखें, सेंसस में कास्ट का होना मेरे मानने में कोई बुरी बात नहीं है, हमें बहुत कुछ पता लगेगा उसके बारे में और ट्रांसपेरेंसी आएगी। जो अभी मन घड़त लगता है कि इस कास्ट को ये दे देते हैं, उसको वो नहीं देते, तो वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कम से कम हम जो नेताजी की जो विम्स एंड फैंसीज होती हैं उसके बियॉन्ड जाएंगे। तो एक और बात है यहाँ पर कि जो विमेन रिजर्वेशन है वो भी कास्ट बेस्ड सेंसस से और प्रभावित हो सकती है। हमें पता चल सकता है कि कौन सी वाली जाति की विमेन और पीछे हैं, उनको हम और आगे लेकर आए। जो विमेन बेस्ड रिजर्वेशन है 2026 के बाद एक्टिवेट होनी थी, उसके सेंसस के बाद, एंड इनफैक्ट पार्लियामेंट में सीट्स बढ़नी है घटनी है वो भी 2026 के बाद ही डिसाइड करना था हमने। तो ये वाला सेंसस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो बहुत से मायनों में, और इसके जो एन्यूमरेशन, इसकी हाउसिंग लिस्ट, हाउस होल्ड्स का जो पूरा प्रोसेस बनेगा, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इस पर कड़ी और पैनी नज़र बनाए रखेंगे बहुत से जो जर्नलिस्ट एंड बहुत से जो इवन की जो पढ़ाने वाले लोग हैं मेरे जैसे। तो इसीलिए मैं आपको अवेयर भी रखूंगा। लेकिन कास्ट सेंसस पर बिल्कुल ऊपर से हवाई बातें मत कीजिए, थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़िए कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, एंड उसके बाद ही अपनी ओपिनियन फॉर्म कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ ये जॉब्स या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक समाज की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, बाकी पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और CP क्लासेस पे बहुत से UPSC के कोर्सेज हैं, उनको भी आप आके देखते रहिए और टॉप रैंक की तरफ अपने कदम बढ़ाते रहिए।